तो अब अपने पास जो फॉर्मूला होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसका यूज़ करेंगे। आई बी एफ, या क्यू की डायरेक्शन मोशन की, ये बी की डायरेक्शन और ये एफ की डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमको चार्ज जो है निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन अपन जो निकालेंगे डायरेक्शन, वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की होगी। उसकी ठीक उल्टी किसकी हो जाएगी? निगेटिव चार्ज की। ये अपने दिमाग में याद रखें। अब देखें, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर मूव करना चाहिए था, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर मूव करेगा? इधर। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी, ठीक है। किसके लिए? माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो आंसर पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, किधर होगी? तो टूवर्ड्स द वायर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द वायर, यानी बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ हो जाता? अवे फ्रॉम द वायर। फिर से रिपीट कर दूं मैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास में पॉइंट है, जिस पॉइंट पर सपोज किसी इंस्टेंट पर वो चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है। तो हम पता लगाना चाहेंगे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ करंट पर है और इधर अपने को पॉइंट पी है, तो वहाँ कहाँ होगा? क्रॉस यानी इनवर्डली, ठीक है, इनवर्डली इन द प्लेन। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर, और फोर्स की डायरेक्शन बोलता है कि जो चार्ज है वो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में मूव करने लगता है ना, इस तरह से इसके पैरेलल, यानी फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो आप पहले लेफ्ट हैंड रूल लगा करके पता लगा लोगे कि यदि वो पॉजिटिव चार्ज होता तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती, और उसके ठीक अपोजिट में नेगेटिव चार्ज के ले लेंगे। तो यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन आपको अपवर्ड दी है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड कर रहा है, तो जो वेलोसिटी होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज की, अब ये होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स। क्वाइट सिंपल। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? इट इज़ गिवन बाय बी इज इक्वल टू B0 I प्लस 2J माइनस 4K, ये डायरेक्शन दी हुई है। इफ अ टेस्ट चार्ज मूविंग विथ अ वेलोसिटी V इक्वल्स टू V0 3I माइनस J प्लस 2K experiences no force in the region, then the electric field in the region is, ठीक है। SI यूनिट पे कितना होगा पूछा है। कौन सा चार्ज है? सर्टेन रीजन स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इफ टेस्ट चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस एक्सपीरियंसेस नो फोर्स इन द रीजन, ठीक है। तो उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन क्या होगी। टेस्ट चार्ज बोला है मतलब, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता था? Q इंटू ई मॉड या Q इंटू ई वैक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, ये जब जीरो हो जाएंगे तो बिना किसी डायरेक्शन में चेंज हुए वो सीधा मूव कर जाएगा। बताया था मैंने, नेट लॉरेंज फोर्स जब जीरो होगा तो वो बिना किसी तरीके से मूव किए सीधे निकल जाएगा। इसका यूज़ करना है। तो Q इंटू ई मॉड ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस Q इंटू वी क्रॉस बी। Q से Q कैंसिल हो गया, तो वैक्टर E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, या इसी को बोल सकते हैं B क्रॉस V, माइनस B क्रॉस V को प्लस में कर देंगे तो B क्रॉस V। तो B क्रॉस V निकालना है, ये तो बच्चों का खेल हो गया। अब B क्रॉस V इज इक्वल I J K। ध्यान रखना B0 और V0 बाहर निकाल लिया मैंने, तो सिर्फ कंपोनेंट ले रहा हूँ मैं। 1 2 माइनस 4 और 3 माइनस 1 2। सॉल्व करो और बताओ ये क्या आंसर आ रहा है। ऑल ऑफ यू डू इट। प्लस J इंटू माइनस 12 माइनस 2 प्लस K इंटू माइनस 1 माइनस 6 यानी माइनस 7, माइनस साइन बाहर निकालिए तो माइनस B0 इंटू V0 14J प्लस 7K। ये आंसर आ जाएगा वेक्टर किसका? वेक्टर E का, जो कौन से नंबर पर है? माइनस B0 V0 वाला, माइनस D में। तो करेक्ट आंसर इज D। और इसमें एक शीट है, पतली शीट, जिसको V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके इस तरफ सिग्मा 1, ये किसकी वैल्यू है? चार्ज डेंसिटी, और इस तरफ कितनी है? सिग्मा 2, ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड राइट सर्फेसेस रिस्पेक्टिवली ऑफ द शीट, देन, ठीक है, क्या होगा बोलता है। कंसिडर थिन मेट्रिक शीट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर मूविंग विद स्पीड v इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड b, ठीक है, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यदि बिना किसी डायरेक्शन में चेंज हुए ये सीधी निकल रही है, तो इसका मतलब ये कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। और यदि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो अभी अपन ने जो कंडीशन निकाली थी
कि Q इंटू ई वैक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस Q इंटू वी क्रॉस बी, ये आना चाहिए। ठीक है, V इज इक्वल टू ई बाय बी, ये तो अपने को पता होना चाहिए, ये पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक, फिर उसके बाद अपने को पता है कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये पढ़े थे अपन ने, जहाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, यदि सरफेस चार्ज है तो सरफेस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए, यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, V इंटू बी। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी जाएगी, एप्सिलॉन नॉट V इंटू बी। ठीक है, ये इंड्यूस्ड सिग्मा होगा, इंड्यूस्ड सिग्मा। तो इनकी वैल्यूज़ जो आएंगी वो दोनों तरफ एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी आपको पता है कि इस टाइप जो इस तरफ को इंड्यूस यदि प्लस सिग्मा है तो इस टाइप को इंड्यूस कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, आपको पता है कि डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चारों तरफ अलग अलग होती है। ये बी यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, यदि वी इधर है तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जरा ध्यान से समझें। डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो सकती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपने को पता चलती है, उसके बाद फोर्स एक एफ ई इधर है, एफ ई। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ एक्ट करना चाहिए, इधर एफ एम। क्या एक्ट कर रहा है उसको अपन देखेंगे। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं अपन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, ये चार्ज के मोशन की डायरेक्शन है। ठीक है, जो कहाँ दी है उसने, ऊपर की तरफ। ठीक, ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ दी हुई है, अंदर क्रॉस। ठीक है, तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इधर। तो एफ एम की डायरेक्शन इधर होगी और एफ ई की डायरेक्शन इधर होगी। एफ ई हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इस साइड को पॉजिटिव होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड को कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव होगी। तो एक तरफ यदि प्लस में एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बी है तो दूसरी तरफ माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बी होगी। ठीक है, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहली बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए फिर से एक बार समझा दूँ। ठीक है, प्रोटॉन है वो, पॉजिटिव चार्ज प्लस ई, ये इसके ऊपर चार्ज है। जैसे ही एंटर होता है वो इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, और रोटेट होता है और पहले ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, ध्यान रखें, ये एज है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ खत्म हो गया, तो इससे बाहर सीधा निकल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि अब तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से ऐसा पूरा रोटेट होता तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आता। ठीक, ये सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यदि ऐसा ही आता इस तरीके से तो। ठीक, तो ये सेंटर होता है यहाँ पर। तो उसने अपने को पूछा क्या है कि ये एंगल अल्फ़ा जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी दी है, डी। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये डी दी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये क्या चीज़ हो गई, सी से लेकर के इस ए तक, ए नहीं इसको नहीं देते, ए इसको नाम देते हैं, जहाँ एंटर हो रहा है वो, इस पॉइंट को बी देते हैं। सी से बी तक ये रेडियस है आर, ये डी है, ये अल्फ़ा एंगल यदि है तो 90 माइनस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अब मेरे को लगता है कि अब आसानी से आप बना लोगे। तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें 2 दिख रहे हैं, तीसरा सी ऑप्शन दिया हुआ है, बी अपॉन डी अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन 2m इंटू कैपिटल वी, और डी आंसर दिया हुआ है बी इंटू स्मॉल डी अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन 2m इंटू कैपिटल वी। डायग्राम में जो है बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बना दिया हूँ। जो ए सी है इक्वल्स टू बी सी, ये रेडियस है आर, और आर की वैल्यू कितनी होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्यू इंटू कैपिटल वी अपॉन क्यू इंटू बी। ये आर है, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2m वी अपॉन एक क्यू बचेगा यहाँ, और 1 अपॉन बी, ये आर हो गया। और आपको पता है कि यदि ये अल्फ़ा एंगल, ये वाला अल्फ़ा नहीं, ये 90, ये अल्फ़ा एंगल यदि है और ये डी और ये आर है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू डी अपॉन आर आएगा। अपने को क्या निकालना है, बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ, अपने को निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू।
ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अब कैसे निकलेगी भाई, एंगल को स्मॉल लेके चलेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है, नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा डी अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी मिल गई 1 अपॉन बी अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन क्यू। ठीक, क्यू को उसने स्मॉल क्यू ही लिखे रह दिया है, ऊपर जाएगा आ तो क्या आंसर बी इंटू डी अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन 2m इंटू वी। ये किसके वजह दी जाएगी अल्फ़ा की, जो कौन से नंबर पर है, जो डी ऑप्शन में है। ठीक है, डी ऑप्शन। अल्फ़ा बहुत छोटा एंगल होता है, मैंने यहाँ बड़ा बना दिया हूँ क्योंकि डी इज़ वेरी स्मॉल, उसने क्लियर किया हुआ है डी इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, तो ये अल्फ़ा एंगल जो होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो किसी को भी कोई यदि ऑब्जेक्शन 5, पॉजिटिव चार्ज Q ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग प्लस x डायरेक्शन, इस पर मूव कर रहा है, Q है चार्ज और उसका मास कितना है m है। ठीक है, और वी विश टू अप्लाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B फॉर टाइम डेल्टा t सो दैट द चार्ज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ओके, ये y एक्सिस पर डी डिस्टेंस पर ये ऐसा गोल घूम करके इसमें से बाहर निकल जाए तो रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, ये सेंटर हो रहा था अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो रिवर्स तभी होगी जब यहाँ से यहाँ तक मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, ये 2d यानी इसकी रेडियस यदि r है तो 2r डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, और इस 2r डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा t/2 टाइम लगेगा। तो उसने अपने को क्या पूछा हुआ है, देन वैल्यू ऑफ b क्या होना चाहिए और डेल्टा t तो इतना होना चाहिए डेल्टा t। ठीक, और t की वैल्यू अपने को पता है। अब आप लोग बताएंगे फट से, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है अपॉन क्यू बी। तो t/2 कितना हो जाएगा πm अपॉन क्यू बी, ये किसकी वैल्यू जाएगी डेल्टा t की। अब πm अपॉन क्यू बी डेल्टा t है, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे आंसर जो दिए हैं डेल्टा t के वो स्मॉल d क्या चीज़ है, अच्छा ये d है, d मीन्स 2 आ रही है तो इसके फॉरवर्ड में है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v भी होता है, 2πr की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपन, r की वैल्यू d/2 लिख सकते हैं अपॉन v, 2 से 2 कैंसिल हो गया πd अपॉन v, तो t/2 कितना हो जाएगा πd अपॉन 2v, ये भी आंसर हो सकता था। तो πd अपॉन 2v वाला किस में है, c में दिख रहा है अपने को। ठीक है, और b में दिख रहा है। अभी नॉर्मल से बाकी दूसरा ऑप्शन कौन कौन सा सही है वो देखें। आपको पता है कि r की वैल्यू mv अपॉन क्यू होती है और r इज इक्वल टू कितना होता है d/2। ठीक है, स्मॉल d/2। तो निकाला किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv अपॉन क्यू इंटू डी। थोड़ा घुमाया है और कुछ नहीं, तो c करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है, c में, तो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। QE अपॉन QVB से, क्योंकि बिना डेविएट हुए सीधे निकल जा रहा है वो, तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड पूछा उसने b का क्या होगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E मॉड अपॉन V मॉड। अब E मॉड की वैल्यू कितनी दी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10⁴ वोल्ट पर मीटर, और मास कितना दिया है उसका, ये क्या चीज़ है, पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस मूविंग विथ वेलोसिटी दिस एक्सिस विद फील्ड ऑफ दिस, इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस मूविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ b इज, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10⁻3, ये टेस्ला आ जाएगा या वेबर पर मीटर पर आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। rp प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा √m प्रोटॉन और चार्ज ऑन इट, r और सामने k आएगा कांस्टेंट, r अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो k √4m अपॉन 2e, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपस k √m अपॉन e, यानी किसके बराबर हो जाएगा rp के। तो rp और r अल्फ़ा इक्वल है, rp और r अल्फ़ा इक्वल है, ये पहले में भी है b में भी है, बस यानी a और b में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब अपन देख रहे हैं r ड्यूट्रॉन के लिए, तो k ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है ट्वाइस और चार्ज वही होता है e, तो ये कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ rp या √2 टाइम्स ऑफ r अल्फ़ा, यानी ज़्यादा होगा, rd ग्रेटर देन होगा,
यानी आर पी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और ये दोनों के दोनों लेस देन होंगे किससे, आर डी से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, ये किसका किसका आ गया था, देवांश ने तो ए लगा दिया शायद।